ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा जी को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी और सृष्टि के ऐसे गुह्य रहस्यों से अवगत कराया जिसमें धर्मराज का भी विशेष पार्ट क्या होगा, कैसे धर्मराज द्वारा सजाएं मिलेंगी, उसके बारे में मम्मा ने हम भाई बहनों को विशेष शिक्षाएं दी। मम्मा कहती धर्मराज का रूप ऑफिशियल है, उसमें कोई रियायत नहीं होगी। मम्मा कहती ज्ञानेश्वर बाबा और योगेश्वर बाबा अब खुद ज्ञान योग सिखाने आए हैं। अपना और अपनी रचना का परिचय देने आए हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूं, मैं तुम्हारा मात पिता बंधु सखा हूं, तो एक बार तुम मेरे हो जाओ। कई कहते हैं सब कुछ तो शिव बाबा का है ना, परंतु ऐसा सिर्फ दिल से नहीं समझना है, एक्ट में लाना है, उनके डायरेक्शन पर चलना है। बाप खुद कहते हैं अब जो कुछ तुम्हारे पास है सो पूरा पोता मेल मेरे आगे रखो, फिर मेरे डायरेक्शन पर हर कर्म करो, तब तुम्हारी जिम्मेवारी हट जाएगी। क्योंकि मैं तो धर्मराज भी हूं। याद रखना मैं रॉन्ग कर्म नहीं करा सकता। यह है जीते जी मरना, अर्थात मर जीवा बनना, जिससे सतयुग में अमर पद पाना। जो कुछ करना है मेरे प्रति करो। एक बार तुमको मेरे प्रति मरना है और मेरे संग अपनी जीवन बितानी है। कर्मों का लेखा ठीक रखो, बिगड़े को सुधारना है। फिर तो जो हिसाब किताब है वो साथ में जाएगा। अब बाप हूं तो कुछ रियायत कर दूंगा, बाकी जब धर्मराज हूं तब तो ऑफिशियल रूप में हूं। अगर ज्ञान में आकर कुछ विकर्म किया होगा तो 10 गुना सजा दूंगा, वहां रियायत चल नहीं सकती। बाप कहते हैं अभी तो मैं बाप टीचर और गुरु के रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। जो मेरी गोद का बच्चा बनेंगे उनकी जिम्मेवारी भी मैं उठाऊंगा। अब जीते जी मरना है, अर्थात देह सहित देह के सब संबंधों से, बुद्धि योग तोड़ मन वचन कर्म से मेरे से संबंध जोड़ना है। पूरा नष्टो मोह बनना है। बाकी यहां लोक लाज रखने का ख्याल किया तो खलास। इस सृष्टि की सब मर्यादाएं विकारी हैं, वहां तो निर्विकारिता का संबंध था। भल बच्चे आदि पैदा होते थे परंतु योग बल से। कोई कहे हम यहां ही पवित्र पति पत्नी बन बैठ जाते हैं, नहीं, वो ताकत योग बल की तो प्रारब्ध में है, जबकि पवित्र प्रवृत्ति है। निर्विकारी मर्यादा प्रधान है। बाकी यहां नाता जोड़कर नहीं बैठना है, यहां तो एकदम पूरा खाता खत्म करके ही चलना है। अच्छा, मम्मा की ये विशेष शिक्षाएं 8 सितंबर 1963 की थी, जिसमें मम्मा ने विशेष अटेंशन खिंचाया। धर्मराज का रूप ऑफिशियल है, उसमें कोई रियायत नहीं होगी। मम्मा कहती अभी समय है,
जब बाप टीचर सदगुरु के संबंध से बाबा हमारे साथ है, बंधु सखा साजन के सहयोग से हमें अपनी प्रारब्ध बनाना है। उनकी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं प्रमाण स्वयं को पूरा पूरा बाबा पर अर्पण कर देना है। बाबा का पूरा बनने पर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क हम प्रैक्टिकल में आएंगे तो उसका जिम्मेवार स्वयं बाबा होगा। बाबा कहते, अब यदि बाबा का बनकर कोई भी गलती की, कोई भी विकर्म किया तो 1 का 10 गुना सजाएं बाबा कहते अभी मिलनी है। तो अभी समय प्रमाण धर्मराज का पार्ट भी शुरू होना है। हर पीके को 1 का 10 गुना सजाएं पड़ेंगी। तो सदा स्मृति रहे कि बाबा का बनकर कोई भी गलती ना हो। बाबा ने जो विशेष डायरेक्शन दिया है कि अब मेरे डायरेक्शन पर चलना है, अब जो कुछ तुम्हारे पास है सो पूरा पोता मेल मेरे आगे रखो, फिर मेरे डायरेक्शन पर हर कर्म करो, तब तुम्हारी जिम्मेवारी हट जाएगी। क्योंकि बाबा कहते मैं धर्मराज भी हूं, याद रखना मैं रॉन्ग कर्म नहीं करा सकता हूं। अगर ज्ञान में आकर कुछ विकर्म किया होगा तो 10 गुना सजा दूंगा, वहां रियायत चल नहीं सकती। बाप कहते हैं अभी तो मैं बाप, टीचर और गुरु के रूप में उपस्थित हूं। जो मेरी गोद का बच्चा बनेंगे उनकी जिम्मेवारी भी मैं उठाऊंगा। अब जीते जी मरना है, अर्थात देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मन वचन कर्म से मेरे से संबंध जोड़ना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाकी यहां की लोक लाज रखने का ख्याल किया तो खलास। इस सृष्टि की सब मर्यादाएं विकारी हैं। धर्मराजपुरी कोई अलग दुनिया नहीं है। अभी ही धर्मराज का पार्ट शुरू होगा और धर्मराज की सजाएं भी बाबा कहते अभी इसी संगम पर 1 का 10 गुना भोगनी पड़ेगी। तो सदा स्मृति रखो, बाप टीचर सदगुरु के साथ बाबा धर्मराज भी है, और जब बाबा धर्मराज है तो उसका पार्ट ऑफिशियल है। जब धर्मराज होगा तो 1 का 10 गुना सजाएं मिलेंगी, उसमें कोई रियायत नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।